सबसे पहले मैं शुरुआत राजीव रंजन जी आपसे कर रही हूं। एक बार फिर से पलटू राम का नारा दिया गया है, एक बार फिर से पलटू राम की चर्चा हो रही है। बुरा तो नहीं लगा होगा सर आपको, क्योंकि आप ही के सहयोगी ने सबसे पहले नाम आपको दिया था। देखिए, किसने किसके बारे में क्या कहा। एक जमाने में सोनिया जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा। क्या आप इस बात को दोहराएंगी? मुझे नहीं लगता है ये साहस किसी के पास होगा कि अब इन शब्दों को दोहराए। लेकिन जब आपके पास काम नहीं होता है, आपकी उपलब्धियां नहीं होती है, आपके अंदर बेईमानी भरी होती है, आप शब्दों को कोई स्वरूप नहीं दे पाते हैं, तो फिर बदजुबानी के सिवाय आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। और शायद इसीलिए बिहार की जनता उम्मीद कर रही है कि आप विशेष राज्य के दर्जा का ऐलान करें। आप रोजी रोटी रोजगार, जो आपके वायदे के 16 करोड़ नौकरियों का बैकलॉग है, 2014 में सत्ता में आने समय अच्छे दिन लाएंगे, हर व्यक्ति के घर 15 लाख पहुंचाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। मैं तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जनता से जो भी वायदे किए, सिवाय पिंक रिवॉल्यूशन जिसके इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति केंद्रित है, उन्होंने उस समय में जिन वजहों से कहा था, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से स्पष्ट हो गए कि डिवाइसिव एजेंडे के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। वो राज्यों में धर्म, जाति, संप्रदाय, ये इनके पास केवल एक हथियार है। इसके सिवाय उपलब्धियां गिनाने का सवाल हो। राजीव रंजन जी, आपने उनके साथ सरकार चलाई सर, आपने उनके साथ सरकार चलाई। आप जब गठबंधन तोड़कर अलग हुए तो आपको बीजेपी की कमियां जरूर दिख रही हैं। आप उनकी उपलब्धियों की बात भी कर रहे हैं। आप ठीक है ना सर, मैं उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से लूंगी, बैठे हैं मेरे साथ। आप बीजेपी का जवाब देने तो नहीं बैठे ना सर, अपना ही जवाब आप मुझे देंगे तो मैं जाहिर सी बात है जेडीयू का ही सवाल आपसे पूछूंगी। तो राजीव जी, सवाल यह है कि चलिए आपने बेशक कह दिया किसने किसको क्या कहा, लेकिन आपको तो बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश लालू यादव जी की गोद में जाकर बैठ गए हैं और जंगल राज कर दिया है प्रदेश में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग बोलते हैं उन्हें आंकड़ों का इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास आईटी की इतनी बेहतरीन टीम कि एनसीआरबी के आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। प्रति लाख आबादी के आधार पर अगर देश में आपराधिक मामलों की अगर कोई तालिका बने तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के जो 6 राज्य हैं वो 1 से 6 नंबर पर हैं जहां सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं घटती हैं। बिहार में चाहे बच्चों के उत्पीड़न का सवाल हो, महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल, राजीव रंजन जी, जब से आपने अपना दल बदला है और आप आरजेडी के साथ गए हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं है सर। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जो बिहार में कानून व्यवस्था को धता बताती हैं। रही बात, आपने उपलब्धियों की बात की, एक छोटे से सवाल का और जवाब दीजिएगा, फिर मैं चर्चा को ओपन करूंगी। आपने कहा कि इनकी उपलब्धि क्या है, ये बता दें। आप बता दीजिए अपनी उपलब्धि। जिस विशेष राज्य के दर्जे की आप बात कर रहे हैं, जब आप सहयोगी थे बीजेपी के, तब कितनी बार आपने सर उनको याद दिलाया या आपने कितना संघर्ष किया बीजेपी से? कितनी बार आपने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, हमें चिंता है बिहार की? सवाल छोटा है लेकिन सवाल की लंबाई काफी बड़ी है। देखिए, इन सवालों का जवाब में जाइए, आपको मिल जाएगा। हर नीति आयोग की बैठक, हर बार प्रधानमंत्री जी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में जब भी मुख्यमंत्री जी रहे या किसी भी केंद्र द्वारा बुलाई गई बैठक में राज्य के मंत्रियों बार बार विशेष राज्य की मांग को दोहराया है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को ऑन रिकॉर्ड नकार नहीं सकती है कि जो सभी दलों के द्वारा बिहार विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया है बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। इसलिए सवाल पूछिए तो सवालों का जवाब लीजिए। विशेष राज्य का दर्जा बिहार की अस्मिता। ठीक है राजीव रंजन जी, मुझे जो सवाल पूछना है वो मैं सवाल पूछूंगी प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, अमित शाह आते हैं और शुरुआत करते हैं सीमांचल से, यानी कि उन जिलों से जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके कहे जाते हैं। अब राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि आपको ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ करना नहीं आता, बोलने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, आप मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक बात को दोहराएंगे, पलटू राम। देखिए, पलटू राम की संज्ञा जो है श्रीमान नीतीश कुमार के लिए जिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने दी थी,
आज नीतीश कुमार को उन्हीं के गोद में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो पलटू राम पलट कर किसकी गोद में बैठे हैं? तो पलटू राम जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कह रहे थे और पलटू राम इतना बुरा लग रहा था, तो इतना बुरा कहने वाले को इतना अच्छा क्यों समझ लिया नीतीश कुमार ने? जरा इसका जवाब जो है राजीव रंजन जी दे दें या नीतीश कुमार जी दे दें कि जिन लोगों ने अभी चुनाव तक नीतीश कुमार जी को बेइज्जत करने के लिए कोई शब्द नहीं छोड़ा, उसके बाद भी जो है वो नीतीश कुमार अगर उनके शरण और चरण में पड़े हुए हैं तो यह किसकी कमी है? नीतीश कुमार की कमी है। दूसरा मुद्दा आपने उठाया सीमावर्ती क्षेत्रों में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रवास के संदर्भ में। आदरणीय अमित शाह जी ने गरीब कल्याण की बात की, महिला कल्याण की बात की, सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा की बात की। इसमें ध्रुवीकरण का क्या मुद्दा है? सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित रखना, अगर ये आपको लगता है ध्रुवीकरण है तो हम सुरक्षित तो अपने नागरिकों को रखेंगे। ये संप्रभु भारत के गृह मंत्री का दायित्व है। गरीबों का कल्याण करना या आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना दायित्व समझा, क्योंकि प्रधान सेवक है वो क्योंकि राज करने के लिए नहीं आए हैं। वो जो है अंग्रेजों के राज की लेगेसी नहीं है, मुगलों की राज की लेगेसी नहीं है, बल्कि वह अंत्योदय करने के विचार दर्शन से प्रेरित होकर राजनीति में आए व्यक्तित्व है। इसलिए प्रधान सेवक बनकर वो गरीबों का कल्याण करते हैं, महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं, मुफ्त के मकान की बात करते हैं, मुफ्त में बिजली देने की बात करते हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन देने की बात करते हैं, शौचालय देने की बात करते हैं, बीज से बाजार तक किसानों को मदद पहुंचाने की बात करते हैं। आप जरा मुझे बता दीजिए ना, लालू जी किसकी बात करते हैं? नीतीश जी किसकी बात करते हैं? तेजस्वी जी किसकी बात लेकिन अभी करते हैं? तेजस्वी यादव और की 17 बाइट हम वर्षों के सुन रहे थे मुख्यमंत्री सर, काल उन्होंने में कहा कि आप क्या ऐसी कर कोई दिया बात है नहीं नीतीश करते। कुमार जी ने ऐसा ठीक है जिस सर, पर उनका बिहार तो को बड़ा आरोप ये गौरव है कि का आप मुद्दों की बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दे भटकाना जानते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।